Assalamualaikum. Welcome to my brand new show, Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. I really hope you guys must be having amazing fun. मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे, न्यू खाने ट्राई कर रहे होंगे, न्यू ईटरीज ट्राई कर रहे होंगे, घर पे बहुत खाने जो मेरी रेसिपीज़ है वो ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे. ऑलराइट, सो आज की जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं बहुत मज़ेदार और होलसम मील है. पहले हम बनाने जा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है होल चिकन. अब आप समझ रहे होंगे कि क्या बन रहा है, कोई चरगा बन रहा है, कोई क्या बन रहा है. यहाँ हम बनाएंगे पोर्चुगीज़ चिकन. सही है, पोर्चुगीज़ चिकन बना रहे हैं हम. उसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा जो डिज़र्ट है वो है एक्लेयर्स. अब एक्लेयर्स जो है आपको मैं उसमें थोड़ी वेरिएशन भी बताऊंगा किस तरीके से. बहुत झटपट दोनों रेसिपीज़ बनने के लिए हैं यहाँ पर, एंड सारे अज्जा मेरे पास हैं यहाँ पर. सबसे पहले एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, अवन को प्रीहीट कर दिया 180 डिग्रीज़ पे. बेकिंग करनी है, जो भी आप करें सबसे पहले अवन को प्रीहीट कर लें. सही है. यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मैं आज जो बनाऊंगा मेरे पास है पोर्चुगीज़ चिकन. अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ पोर्चुगीज़ चिकन है क्या. ये पेरी पेरी चिकन से भी जाना जाता है. एक सीजनिंग बनाते हैं, सिंपल सीजनिंग होती है स्पाइसेस की. उसको मिक्स करके अच्छा सा मैरिनेट बना के इसके ऊपर ग्लेज लगाएंगे एंड इसको हम अवन के अंदर डाल देंगे. उसके अंदर जो साइड्स होती हैं, अब बहुत फेमस ईटरी है वहाँ पर भी आप ये खाते हैं. साइड्स में आपको कॉर्न मिलता है, सही है, साथ में आपको वेजीज मिलती है, साथ में आपको राइस मिलता है, डिपेंडिंग ऑफ योर चॉइस कि आपने क्या चीज़ खानी है अपने चिकन के साथ. सही है. अच्छा, होता है कि चिकन को वो लोग प्रॉपर ग्रिल करके बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर करूँगा बेक प्रॉपर तरीके से, अच्छी सी सीजनिंग तैयार करूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मेरे पास है होल चिकन. अच्छा, अब रेसिपी में आपके पास है ब्रेस्ट फिलेस. सही है. अगेन आप इसमें कोई भी वेरिएशन डाल सकते हैं. आप चिकन विद बोन ले सकते हैं. मैंने आपको होल चिकन ले लिया है जिसमें इंक्लूडिंग यहाँ पर ब्रेस्ट पीसेस भी हैं, लेग भी है, थाइज भी हैं, होल है. तो आप किसी चीज़ के भी किसी भी कट में बना सकते हैं इसको. यहाँ पर मेरे पास है लेमन जूस, 2 टेबलस्पून लेमन जूस. यहाँ पर मेरे पास अनियन है. अच्छा, अनियन को कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं बेकिंग डिश दिखा दूँ. ये बेकिंग डिश है. इसके अंदर मैं क्या करूँगा, चिकन डालूंगा पहले मैरिनेट करके, फिर ऊपर से साइड्स में वेजीज एंड अनियंस को अच्छे तरीके से डाल देंगे ताकि होलसम ना तैयार हो जाएगा. सही है. गार्लिक मेरे पास चॉप है यहाँ पर. अब गार्लिक यहाँ पर आपने 2 क्लोव्स लेने, 3 क्लोव्स लेने, मेरे पास 2 क्लोव्स हैं, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था. यहाँ पर मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट. अब मस्टर्ड पेस्ट किसी भी ब्रांड का ले लें, लोकल ब्रांड ईजिली अवेलेबल होता है. अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, पाउडर ले लें. पाउडर ले, थोड़ा सा पानी के साथ उसको मिलाएं एंड आपका पेस्ट तैयार. यहाँ पर मेरे पास है कलर. यहाँ पर फूड कलर मैंने लिया हुआ है जो जर्दा कलर होता है, जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल होता है. सही है. यहाँ पर ये सारी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आपके सामने मैंने रख दी नहीं है. अब मैं क्या करूँगा, अच्छा सा मैरिनेट बनाऊँगा. तो इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस. अब स्पाइसेस पोर्चुगीज़ चिकन जो है, पेरी पेरी चिकन जो है, इसमें होता क्या है, उसमें सबसे जो की स्पाइस होता है वो होता है पेपरिका. पेपरिका जाएगा, सॉल्ट जाएगा, पेपर जाएगा, क्रश रेड चिलीज जाएंगी, ऑरिगनो जाएगा. सही है. ये जल्दी जल्दी हम बनाते हैं इसका स्पाइस. सही है. ऑरिगनो. अच्छा, ये जो पोर्चुगीज़ चिकन है ना, अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये पोर्चुगाल से आई है. ये पोर्चुगाल की बिल्कुल भी नहीं है. ये पोर्चुगाल की एक सिटी है, नेक्स्ट सिटी है उसके बिल्कुल बराबर में, वहाँ पर है मकाओ. ये वहाँ की डिश है, वहाँ ये खाते हैं. अच्छा, तो मैंने डाल दिया ऑरिगनो. अब क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रहा हूँ चिली फ्लेक्स. अब हस्बे ज़रूरत ले लें जितना आपने चिकन को ना स्पाइस लेवल बढ़ाना है. अच्छा, वैसे ये स्पाइसी नहीं होता, ये माइल्ड में होता है, तो उसी हिसाब से आप इसमें चीज़ें डालें. अच्छा, इसमें अब मैं डाल रहा हूँ पेपरिका. पेपरिका जाएगा 1.5 टीस्पून. वाइट पेपर हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से इसमें आप डालें जितना स्पाइस लेवल आपको चाहिए. ब्लैक पेपर, एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है सॉल्ट. यस, अगेन सॉल्ट हस्बे ज़रूरत लें आप. अच्छा, इसमें जाएगा गार्लिक. गार्लिक के 2 क्लोव्स को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था. मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस,
एंड इसमें ये कलर जाएगा। इसको मिक्स करें। अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये जो मेरे पास चिकन सामने पड़ी है ना, मैं क्या करूँगा, मैं पहनूंगा ग्लव्स। अपने बेयर हैंड से इसको आप मैरिनेट ना करें, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस है ना सारे आपके, अगर आपके कोई कट्स हैं, क्योंकि हम लोग तो यूजुअली काम करते रहते हैं तो हमारे हाथों पे कट्स तो लगते रहते हैं। एंड वैसे भी हाइजीन का ख्याल रखें आप, जब भी आप किचन में हो ग्लव्स और ऐसी चीज़ें होना लाजमी है, क्योंकि हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिकन है इसके ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से ना रब कर दूँगा। अच्छे तरीके से इसको मसाज दें पूरे चिकन को। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं ताकि इसकी जो बैक है ना उस पर भी मैं इसको कर दूं। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तो स्किन के बगैर वाली, आप स्किन वाली भी चिकन ले सकते हैं, लेकिन उसको ये करें आप ना आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दें। ये जो इसमें कट्स लगाए हैं उसमें भी इसको ऐड करें, जो इसका जो हमने ये मसाला तैयार किया ना, अच्छे तरीके से इसको मसाज करें इस पर, ताकि अच्छे तरीके से इसका जो गार्लिक है वो इसके जो स्लिट्स है ना उसमें चला जाए। सही है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है। सिंपल, आपने इसी चिकन को ये आपने डाल देना इस पर। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ग्लव्स हटा लूँ। आपने ये जो वेजीज़ हैं ये आप इसमें डाल दें। अच्छा, वेजीज़ जब भी आप डालें प्लीज़ मेक श्योर कि इसको हाफ़ बॉयल कर लें थोड़ा सा, ताकि ये बड़े क्रिस्प बन जाएं जब हम बेक करेंगे इसको। अच्छी अमाउंट, होलसम अमाउंट डालें इसमें आप। अच्छा, होता ये है कि आजकल ना हम लोग हर चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल डिशेज़ है, अच्छे स्पाइसेस हम लोग ऐड ऑन कर रहे होते हैं अपनी दस्तरख़्वान में। एंड मैं तो यूजुअली यही बना रहा होता हूँ जब भी कोई दावत होती है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ को ना बना बना के वाकई थक गए हैं। तो अच्छा है थोड़ी वैरायटी लेकर आएँ अपने खानों में। अच्छा, मैं अनियंस डाल रहा हूँ। एंड इंटरनेशनली तो ये थैंक्स गिविंग जो आपका होता है, थैंक्स गिविंग हो गया, हैलोवीन हो गया, आपके जो इंटरनेशनल डिनर्स होते हैं वहाँ तो ये बहुत शौक से खाते हैं लोग। अच्छा, ये अब कॉर्न है, कॉर्न भी इसमें हम डाल देते हैं। सही है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑरिगेनो ऊपर डालूंगा, क्योंकि जो मेरे आलू हैं, जो वेजेस हैं, इनको थोड़ी सीजनिंग की ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा सॉल्ट। एंड हम डालेंगे इसको अवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है, मैं इसको अवन में डाल रहा हूँ अपने चिकन को। ये लें। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, तब तक मैं देखता हूँ इसको, इसका टेम्परेचर अप डाउन ना हो। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने अपनी पोर्चुगीज़ चिकन जो है वो ओवन में डाल दी है। एंड ब्रेक में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जो बटर है वो आपने ऊपर थोड़े ब्लॉक्स डाल देना है चिकन के ऊपर, ताकि वो ड्राई ना हो। आपके पास ऑयल है तो ऑयल ब्रश कर दें, हम साथ साथ देखते भी रहेंगे ओवन से निकाल के। थोड़ा इसको टेम्परेचर मेंटेन होने देते हैं ताकि ये अच्छा सा इसका जो फ्लेवर है इंटैक्ट रहे, अंदर से जितने जूसेस हैं वो अंदर ही रहें, क्योंकि हमने नीचे फॉयल लगाया था ताकि प्रॉपर तरीके से जो जूसेस वो अंदर ही इस चिकन के अंदर ब्लेंड होके अच्छा जूसी एक टेंडर चिकन निकले। सही है। हमारी दूसरी जो रेसिपी है, हम साथ साथ इसको तो देखते रहेंगे, दूसरी रेसिपी है एक्लेयर्स। अब एक्लेयर्स आप लोग बोल रहे होंगे कि एक्लेयर्स जो है बहुत वैरायटी होती है मार्केट में, ईजिली बन भी जाते हैं, लोगों के डिज़ास्टर्स भी होते हैं।
तो हम देखेंगे कि आज किस तरीके से मैं अपने तरीके से आज आपको सिखाऊंगा कि एक्लेयर मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर एक सॉस पैन। सही है, सॉस पैन को हल्का सा हीट करूँगा मैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कॉल करें एंड हमें बताएं कि कोई भी मुश्किलात आपके साथ आ रही हैं, क्योंकि हमारा है शो बेकिंग का एंड बेकिंग में आई एम सो श्योर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी आपका केक राइज नहीं होता, कभी आपके केक डेंस बन जाता है, कभी क्रम्बल हो जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एंड इवन अगर कोई न्यू रेसिपी आप बना रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क। सॉस पैन के अंदर मैंने मिल्क डाला है, हाफ कप मिल्क है, 100 ग्राम्स बटर है, मैं इसमें डाल देता हूँ। सॉफ्टन रूम टेम्परेचर बटर है। अच्छा, इसी में मैं क्या करूँगा, चीनी, चीनी 1/4 कप चीनी है, पानी हाफ कप, वनीला एसेंस मैंने डाल दिया है एंड इसके अंदर वनीला एसेंस समझे हाफ टी स्पून डालना है। अब सॉल्ट अ पिंच सॉल्ट डालना है। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मैं कंबाइन कर रहा हूँ ताकि ये सारा तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब जस्ट मेक श्योर कि आपका जो चूल्हा है ना वो ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना हो। अच्छा, हमने इसमें डाल दिया एक लेयर्स के अंदर अपना मिल्क, बटर। मिल्क हमने हाफ कप डाला है, बटर हमने 100 ग्राम्स डाले हैं, चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून एंड सॉल्ट अ पिंच। अच्छा, तो आज का एक सवाल है। सवाल ये है कि मैंने स्टार्ट में अपनी रेसिपी का नाम तो बताया था आपको, जो हम पोर्चुगीज़ चिकन बना रहे हैं उसका एक दूसरा नाम भी है जो मैंने स्टार्ट में बताया, आप वो बताएं। एंड जो आप जीत सकेंगे फिर डिलक्स सैंडविच मेकर एनिक्स का। तो प्लीज़ कॉल करें एंड सवाल का जवाब दें सो दैट यू कैन मेक अमेजिंग सैंडविचेस इन डिलक्स सैंडविच मेकर ऑफ एनिक्स। अच्छा, इसको मैं साइड कर देता हूँ। इसको ज़्यादा हमने उबालना नहीं है, बस चीनी मेल्ट हो जाए इसके अंदर। जो 1/4 कप चीनी हमने डाली। अब चीनी कैस्टर शुगर नहीं है, जो घर की चीनी होती है ना मोटे क्रिस्टल्स वाली, वो वापस इसमें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है शनाज लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैंने केक बनाया था, टी केक, वो ना ऊपर से ब्लैक हो गया, अंदर से कच्चा था। तो आपने टेम्परेचर क्या रखा था अपने अवन का? 180। अच्छा, तो आपका जो अवन है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या पोर्टेबल अवन है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, पोर्टेबल में होता ये कि उसका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत तेज़ होता है 180 पे। हम तो यहाँ पे प्रोफेशनल अवन यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 160 पे उसको पकाएं एंड कोशिश ये करें कि ऊपर एक फॉयल डाल दें। सही है? अच्छा जी। एंड इंशाल्लाह आपका टी केक बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, मैंने आपका रोज केक भी बनाया था। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, ये हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जो एक्लेयर्स है ना, मेरे फेवरेट एक शेफ़ हैं, उनका नाम है एड्रियाना जोम्बो। वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने अलग अलग तरीके के जो डिज़र्ट्स बनाते हैं। तो आप लोग, एक आजकल बीच में बड़ा मशहूर हुआ था एक टावर, उसको बोलते हैं क्रॉकम्बुश टावर। सही है? तो वो होता है कि एक्लेयर्स जो होते हैं ना, उसकी छोटी फॉर्म को बोलते हैं प्रोफिटरोल्स। सही है? उसको छोटे छोटे बाइट साइज़ होते हैं वो, एंड उसी तरीके से उसका एक टावर बनता है। स्पंज शुगर साइड पे लगाते हैं
एंड वो बहुत ही दिखने में तो एक बिल्कुल एलिगेंट सा टावर लगता है, लेकिन वो होते इक्लेयर्स ही हैं। तो अगेन अपनी वैरायटी बनाएं एंड कोई भी पार्टी है तो आप उसको अपने प्रॉपर तरीके से स्टैक करें, स्पंज शुगर बनाएं एंड दिखाएं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि लोग बोलेंगे यार ये बिल्कुल ही न्यू चीज़ है। तो आप लोग इस चीज़ों को ना ट्राई करें, अपनी रेसिपीज़ जो हैं हमारी सारी। एंड हमारे पास सदफ हैं कॉलर मुल्तान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। हम सब बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश आप माशाल्लाह केक्स की होती है, वो तो आप बहुत अच्छे बना रहे होते हैं। पहले यही हमें मतलब होता था कि केक्स की अच्छी रेसिपीज मिल जाए। इंशाल्लाह तो बहुत वो सारे। आपके जी शो जी, से मिल रही है हमें काफी अच्छी। चले थैंक यू सो मच। आज का सवाल असल में मुझे सवाल पता नहीं है, मैंने अभी देखना शुरू किया आपका शो। अच्छा ठीक है। सवाल वैसे ये है कि मैं बना रहा हूँ पोर्चुगीज चिकन, उसका एक दूसरा नाम भी होता है, अच्छा तो कोई गेस ले तो लें, मैं- कोई तो गेस ले लें। मैं मैसेज कर दूंगी आपको। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये मिक्सचर हमारा हो गया रेडी। इसके अंदर 1 कप फ्लावर है, 1 कप मैदा। अच्छा इसको अच्छे तरीके से आपने बाइंड करना है। ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। ओके, कभी कभार स्प्लैशेस हो जाते हैं, तो अपने आप को प्लीज़ ध्यान से किचन में आप काम करें। अच्छे तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करें। अगेन मैं इसको वापस स्टोव पे रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये जिसका मैदा है वो थोड़ा सा पक जाए, ताकि वो कच्चा ना रहे। साथ साथ मैं अपने चिकन को भी देख लूँ। कलर तो बहुत प्यारा आ गया है सर, एंड खुशबू भी आ रही है। अगेन इसको आप बाइंड करते रहें, स्टोव से हटाएं। अच्छा मैं इसको करता हूँ प्रॉपर तरीके से बाइंड अगेन एंड अगेन। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक हम लोग अपने डो को बाइंड कर रहा था। मैं देखें जैसे आप देख सकते हैं ये इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, एक डो की फॉर्म में आना चाहिए। सही है। मैंने इसमें डाला था दूध, चीनी, मक्खन, वनीला एसेंस, पानी और थोड़ा सा नमक, ताकि ये प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाए। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। सही है। ठंडा तो हो चुका है हमारा पैन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अंडे। अंडे आपने डालने, प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये रूम टेम्परेचर पे अंडे हों, एंड एक एक करके डालें। ये गया एक। क्योंकि होता ये है कि कभी कभार अंडे ख़राब निकलते हैं एंड आपका जो बैटर है, जो भी डो है, वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा है कि थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अच्छा मैं इसके अंदर बाइंड कर रहा हूँ इसको। अगेन थोड़ा अपने से फासला रखें एंड फिर बाइंड करें। अच्छा हमारे पास कॉलर हैं खानेवाल से महनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी वो मैं सवाल का जवाब दे लूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी वो सवाल तो पूछें। अच्छा सवाल ये है कि जो पोर्चुगीज़ चिकन बना रहा हूँ उसको, उसका एक और भी नाम है, वो क्या है? उसका नाम है पेरी पेरी चिकन। बिल्कुल, आपका जवाब जो है नोट डाउन कर लिया गया है। एंड इंशाल्लाह फिर अगर आपका जो जवाब है वो दुरुस्त है तो आपको मिलेगा आने की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? बस बेटा मेहरबानी। चले थैंक यू सो मच। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ दूसरा अंडा। अच्छा मैं आपको पहले बताया था कि रूम टेम्परेचर में इसलिए हो आपके अंडे एंड जो आपका जो डो है, ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि हम इसके अंदर अंडे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब अगर ये गर्म होगा तो इसमें अंडे जैसे ही आप डालेंगे पकना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करें
कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, इसको फॉलो करेंगे तभी आपकी रेसिपी प्रॉपर बनेगी। इसको मैं अच्छे तरीके से बाइंड करूँ। अब आखिरी इसमें हम अंडा डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करें थोड़े सख्त हाथ से। इसको मिक्स करें ताकि अच्छे तरीके से अंडे जो हैं सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अब ये देखें हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ये इस फॉर्म में चाहिए हमें। ये रनी नहीं होगा ये डो, आपका थिक डो है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगेन इसको थोड़ा रेस्ट दें। हम इसको करेंगे फिर पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी हम एक्लेयर्स की शेप दें। अब आपने करना है कि मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट। अब चॉकलेट आज जो आपको पसंद है, मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है एंड वाइट चॉकलेट ली है। फिर क्रीम है, हम गनाश बनाएंगे जल्दी से। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ एंड 1 चम्मच में अब हस्बे ज़रूरत चॉकलेट ले लें। ये पहले मैं इसको डाल दूँ। थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे, ज़्यादा देर तक आप इसको ना माइक्रोवेव करें। इससे होगा ये कि आपकी चॉकलेट है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो अच्छा मैं बार बार अपने ये चिकन को भी मैं देख लूँ क्योंकि बड़ा मज़ेदार सी खुशबू आ चुकी है, सही है। अच्छा ये जो रिमेनिंग है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा एक्लेयर्स जो है ना वो बच्चों को बड़ी पसंद आती है, बच्चे बहुत शौक से एक्लेयर्स खाते हैं। एंड होता ये है कि उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर कस्टर्ड की फिलिंग डालें। थोड़ा सा टाइम और देते हैं इसको चिकन को ताकि प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए अंदर तक। अच्छा तो एक्लेयर के अंदर आप वैरायटी डाल सकते हैं। हमारे पास इतने सारे स्प्रेड्स हैं मार्केट में, लोकली मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई ब्रांडेड नहीं। तो आपने क्या करना है कि एक्लेयर जब आपकी बन जाएगी तो उसके अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने होल करके इसमें आपने ना स्टफिंग करनी है। अब आप कस्टर्ड की कर सकते हैं, कस्टर्ड पैक कस्टर्ड ले लें, सबसे ईजीएस्ट वे वो है। नहीं तो मेरे पास विप क्रीम है, विप क्रीम मैं उसके अंदर डालूंगा। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था, क्रीम को एंड चॉकलेट को माइक्रोवेव किया था 15 सेकेंड्स के लिए। थोड़ी सी और देर है, तब तक ये ठंडा हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि पाइपिंग बैग में फिर आएगा नहीं। इसको थोड़ी सी और देर है, हम दोनों को डाल देते हैं माइक्रोवेव में। अच्छा ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं करना वरना आपकी जो क्रीम है ओके। अच्छा मैं अपने गनाश बनाता हूँ, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक, हमने अपने गनाश दोनों रेडी कर लिए हैं। एक डार्क गनाश बनाया है एंड एक वाइट चॉकलेट से बनाया है। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से मिक्स करते रहें क्योंकि इसके लम्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये सेट होना शुरू हो जाएगी। आज यू कैन सी ये। अच्छा ये दोनों हो गए हैं, हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी टेक्निक बता दूं, मैं जिस तरीके से ये पाइपिंग बैग को फिल करता हूं, क्योंकि पहले तो होता ये था कि हाथ में पकड़ के हम लोग तो कर लेते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन लोग बोलते हैं कि पाइपिंग बैग जो है ना बहुत मुश्किल होता है यूज़ करना। मेरे दोस्त भी बोलते हैं यार होता नहीं है। तो मैं आज थोड़ी एक टेक्निक बता दूँ। आपने कोई भी एक जार ले लें, सही है, एक ग्लास ले लें, आपने पाइपिंग बैग अंदर डालना है, इसको अच्छे तरीके से सेट करें हाथ में एंड डन। इसमें आप अपना मिक्सचर डालें। चलो थोड़ा आपको दिखा दूं। ये ना ख़राब होगा ना बाहर निकलेगा और आराम से आप इसको पाइप कर लें।
क्योंकि काफ़ी स्टिकी है, क्योंकि इसमें बटर है, मिल्क है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल जब आप इसको ना पाइपिंग बैग में डालें। ऐसी चीज़ें ना घर पे बनाया करें। हम लोग बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, हमें नहीं पता कि होता कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हैं, क्या चीज़ है। तो अच्छा अपनी मर्ज़ी के आप इंग्रेडिएंट्स लें, अच्छे इंग्रेडिएंट लेकर उसको आप बनाएं एंड पूरी फैमिली के लिए बनाएं, दावतों के लिए, पार्टीज़ के लिए। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में रखें एंड फॉर अ वीक और 2 आराम से ये चल जाता है। जो साइज़ है मैं भी वो स्क्रैप ऑफ कर दूं क्योंकि ज़ाया ना जाए कुछ भी। अच्छा, हमारे पास कॉलर है सुमेरा फ्रॉम लाहौर। हुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं हुमेरा? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बड़ा ही अच्छा जा रहा है। मैं आपके शोज देख रही हूँ, आप बड़ी यूनिक सी करते हैं बेकिंग। थैंक इससे यू पहले सो मच। हमने मसाला पे ऐसी बेकिंग नहीं देखी। चलिए, थैंक यू सो मच। हम आपके लिए बहुत यूनिक रेसिपीज़ लेकर आए हुए हैं और भी बहुत लाइंड अप हैं एंड इंशाल्लाह बस आप देखते रहें। कोई फरमाइश है आपके पास? नहीं, अभी तो आपका शो स्टार्ट है और हम देख रहे हैं, और आइंदा भी कॉल करेंगे और आपसे फरमाइश भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल अभी आज का कोई सवाल है तो मैंने सुना नहीं, बता सकते जी। हैं? आज का सवाल ये है क्योंकि आज जो हमारी पहली रेसिपी है वो है पोर्चुगीज़ चिकन। उसका दूसरा नाम क्या है? ओह आई एम सॉरी। कोई गेस ले लें, सॉरी। कोई भी गेस कर लें, आप तुक्का लगा लें कोई भी। एक्चुअली मैंने अभी आपके चैनल को देखना स्टार्ट किया था, मुझे ये एक्लेयर वाली जो रेसिपी आप बना रहे हैं ये बड़ी टेम्पटिंग लगी है, तो मैंने कॉल मिलाई है। तो पहला Okay. तो मैंने आपका देखा ही नहीं कि आपने वो चिकन के लिए क्या किया है। अच्छा, कोई नहीं, आप जाके अभी टीवी पे देखें एंड दोनों रेसिपीज़ देखें एंड इंशाल्लाह उसका फीडबैक भी हमें दें। कोई फरमाइश करेंगे आप? और कोई बेकिंग से कोई मुश्किल तो नहीं आती है आपको बेकिंग करते हुए? बेकिंग के लिए बस ये है कि माइक्रोवेव नहीं है, आप हमें चूल्हे पे बनाना कुछ सिखाएं इजी सी, कोई अच्छा, ऐसी इंशाल्लाह रेसिपी इन हो फ्यूचर जो बिल्कुल हम इंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं चूल्हे पे भी बताऊंगा किस तरीके से एग्जैक्ट, लेकिन एग्जैक्ट बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर इंशाल्लाह करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने क्या किया है, यहाँ पर पार्चमेंट पेपर है, हमारे पास बेकिंग ट्रे है। मैंने यहाँ पर अपना सारा जो है इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। अच्छा, अब इसको ना इसका आपने करना क्या है, अच्छे तरीके से इसकी जो एक लेयर है ना स्ट्रेट इसको अगर आपके पास नोज़ल है तो आप नोज़ल से बना लें, देखिए बिल्कुल बेसिक वे से मैं बता रहा हूँ क्योंकि घर में होता है कि लोगों के पास नोज़ल्स भी नहीं होती, तो दैट्स फाइन। ये लें एंड मैं इसको डाला अब अवन के अंदर। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं बिनते फरवा। अस्सलाम वालेकुम। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मैं अपना चिकन निकाल लूँ। अच्छा, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी रेसिपीज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मेरी बहन को ना एक मतलब एक्सपर्ट समझ ली, वो बनाती रहती है और फिर फ्यूजन करती रहती है। Very तो good. मैं जब भी आपका शो आने वाला होता है टीवी के मुंह के बैठ जाती हूँ, सबको कमरे से बाहर निकाल के। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, एक लजानिया बनाना सिखा दें। ठीक है। एंड आप आज का सवाल जी, मैंने शुरू से देखा था तो मैं जरा बहन से पूछ लेती। पोर्टुगीज चिकन का दूसरा नाम मेरे ख्याल से पेरी पेरी चिकन है, मैंने अच्छा, ठीक देखा है। तो था पर। ओके, आपका जो जवाब है हमने नोट डाउन कर लिया है
एंड कोई मुश्किल तो नहीं आती आपको बेकिंग करते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि ओवन हमारा खराब हुआ हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं, एक वो जो देश का चैन है उसमें बना लेते हैं। अच्छा ठीक है। एंड प्लीज़ जो रेसिपीज़ मैं बना रहा हूँ वो ट्राई करें एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, मैंने 1-2 बार ट्राई की थी, एक वो आपका बंच केक और ये जो कल आपने वो बर्गर्स वाली बनाई थी। अच्छा वो वाली सही, तो कैसे बड़ी बना वो? जबरदस्त थी, बड़ी जबरदस्त थी। वेरी गुड। एंड इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है, बहुत यूनिक तरीके के केक्स लाइंड अप हैं, तो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग जाके देखिए रिकैप ब्रेक, तब तक मैं अपने जो पोर्चुगीज़ चिकन है इसको डिश आउट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, रिकैप ब्रेक। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने हर चीज़ नोट डाउन कर ली होगी पोर्चुगीज़ चिकन एंड एक्लेयर्स की। मैं यहाँ पर जो मेरे सारे जूसेस हैं इसके आप देख सकते हैं चिकन का, मैं इस पर क्या करूँगा, ड्रिजल करूँगा। एंड जो वेजीज़ है ना इतनी मॉइस्ट और इतने मज़ेदार बनी है, इस ये चिकन के ही जूसेस में बेक हुई है। मैं इसका आप क्या करना है, आपने ये जो इसका पानी रह गया ना ये आपने फेंकना नहीं है, ये सारे इसके जूसेस हैं ये आपने इसी में वापस डालने हैं। तो इस साइड्स पे डाल दें इसको। ये इसके सारे जूसेस हैं ना, आई नो थोड़ा सा मेसी है बट इट्स ओके। ये सारे से कैरामलाइज्ड अनियंस, ये हम क्लियर अप कर देंगे। लग रहा है ना अच्छा? एंड आई एम प्रीटी श्योर जब आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार आपका ना जो किचन है खुशबू हो जाएगा। अच्छा, इस पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि इटसेल्फ ये बिल्कुल होलसम मील जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी दावतों में बनाएंगे ना तो आप लोगों की वाह होगी। अच्छा, मैं अपने एक्लेयर्स को बस थोड़ा सा इसको टाइम दूँ, थोड़ा सा, ताकि अच्छा से एक कलर आ जाए। ये इसके जूसेस भी इसी के साथ हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, प्लीज़ इसको टाइम दें आप एक्लेयर्स को अच्छे तरीके से। इसको प्रॉपर तरीके से आपने रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। एंड मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बिल्कुल सॉफ्ट है ये, अभी तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी जब इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा रखेंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, मैं एक आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, इट्स वेरी हॉट, कि कल मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊंगा। आपने करना है कि जब ये प्रॉपर अच्छा कलर आ जाए उसमें आपने इसमें डालना है चॉकलेट गनाश में, क्योंकि इट्स वेरी हॉट, अभी ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से आपने एक्लेयर्स को जो है ना वो आपने लगाना है। अगेन ये ऑब्वियसली और थोड़ा फूलेगी, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फिल करना है कस्टर्ड के साथ, व्हिपिंग क्रीम के साथ, एंड टॉपिंग ऑफ योर चॉइस। ये लें, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कल दिखाऊंगा, सही है? प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए मेरी दोनों रेसिपीज़ का। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।